बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 17 देख रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे, ट्रुथ टेबल्स के बारे में। और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनमें से टोटोलॉजीज कौन सी होती हैं, एब्सर्डिटीज़ कौन सी होती हैं और कॉन्टीजेंसीज कौन सी होती हैं। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर जो 4 के पार्ट्स हैं उनमें कह रहा है कि चेक करें ये क्या है, टोटोलॉजी है, एब्सर्डिटी है या कॉन्टीजेंसी है। तो पार्ट 3 यहाँ पे मैंने किया क्यू और निगेशन ऑफ क्यू और पी। तो पी और क्यू दो प्रोपोजिशन यूज हो रही हैं। तो कल जो आपको तरीका बताया था, पी में ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स। ये पॉसिबिलिटीज जो 4 बनती हैं ना वो कंप्लीट कर लेनी है आपने। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन एक ऑर्डर कोई फिक्स फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अब मैंने आपको कहा था जिसकी निगेशन चाहिए हो ना, जो दोनों में से जिस भी प्रोपोजिशन की, वो पहले निकाल लिया करें ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो क्यू की निगेशन यहाँ यूज़ हो रही थी, वो पहले कैलकुलेट कर ली, यानी इसको निगेट कर दिया, क्यू को ट्रू था तो फॉल्स बना दिया, फॉल्स को ट्रू बना दिया, इस तरह से ये कंप्लीट किया। अब निगेशन ऑफ क्यू का डिस्जंक्शन लेना है पी के साथ। ये देखें, डिस्जंक्शन का ये वाला टेबल था कि ये तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू होता है सिवाय इसके, जब दोनों फॉल्स हों सिर्फ तब फॉल्स होता है। तो ये देखें यहाँ पे, और लेना था हमने निगेशन ऑफ क्यू का और पी का, ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम को देखें। तो थर्ड एंट्री जो है ना, ये दोनों फॉल्स हैं, इस वजह से यहाँ पे फॉल्स आ गया। बाकी सब में देखें एक कम से कम एक ट्रू है, इसमें भी पहला वाला ट्रू है, इसमें दोनों ही ट्रू हैं, ये भी ट्रू आ जाएगा। इसमें ये सेकंड वाला ट्रू है तो ये भी ट्रू आ जाएगा। फिर ये जो आंसर आया है इसकी हमने डिस्जंक्शन फिर लेनी है क्यू के साथ। ये देखें, तो अब क्यू के साथ देखें इसको, सेकंड और फोर्थ कॉलम को देखें। तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, इस टेबल को फॉलो कर रहे हैं, डिस्जंक्शन ले रहे हैं। और फिर ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि डिस्जंक्शन सिर्फ तभी फॉल्स होती है जब दोनों फॉल्स हों। तो देखें ये सारी वैल्यूज ट्रू आ गई, तो इसका क्या नतीजा निकला, सॉरी यहाँ मैंने मिस कर दिया, लिखा नहीं है। यहाँ आपने लिखना है सो, क्योंकि सारी वैल्यूज ट्रू आ गई ना, तो आपने लिखना है सो दिस स्टेटमेंट क्यू और निगेशन ऑफ क्यू और पी इज अ टोटोलॉजी, ये वाली है कि सारी वैल्यूज जिसमें ट्रू हैं उसको टोटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव करना है कि ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं। एक्चुअली आपकी बुक वाला ये नोटेशन यूज़ करता है इक्वल की, तो बस इक्वल हैं ये, तो इनकी ट्रुथ वैल्यूज एक्चुअली सेम आएंगी। तो चेक करते हैं। सबसे पहले पी और क्यू दो प्रोपोजिशंस थी, इस तरह से लिखती। उसके बाद निगेशन पी और क्यू दोनों की चाहिए, तो पी को भी निगेट कर दिया, ये देखें, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को, फिर ट्रू को फॉल्स, फिर फॉल्स को ट्रू, फॉल्स को ट्रू। इसी तरह क्यू को भी निगेट किया, इनकी वैल्यूज को अपोजिट कर दिया। अब ये जो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू निकाले हमने, इन दोनों का कंजंक्शन लेना है, यानी एंड अप्लाई करना है इनके दरमियान। एंड का ये टेबल है, ये सिर्फ तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हों, तो एंड अप्लाई करने लगे हैं। तो देखें इन दोनों में ये दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, हाँ ट्रू सिर्फ लास्ट वाले केस में होगा। फिर क्या करना है, ये जो आंसर आया इसका पी के साथ डिस्जंक्शन लेना है। पी के साथ डिस्जंक्शन यानी और, ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि देखें एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाता है। इसका पी के साथ लेना है, फर्स्ट कॉलम को देखें और 1 2 3 4 फिफ्थ कॉलम को देखें। तो ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, फिर ट्रू फॉल्स फिर ट्रू होगा। ये देखें दोनों फॉल्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों फॉल्स हैं तो ये भी फॉल्स होगा। फिर ये फॉल्स और ये ट्रू ट्रू। तो ये हमने एक्चुअली राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर ली है। लेफ्ट हैंड साइड में भी यही चीज़ थी, राइट हैंड साइड में भी यही चीज़ है। लेफ्ट हैंड साइड में एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो बहुत आसान है। वो ये टेबल बना हुआ है उसका कि दोनों ट्रू हों तो सिर्फ तब ट्रू होता है, यानी फर्स्ट वाला जो है कंपोनेंट है वो ट्रू होगा, बाकी सारी वैल्यूज फॉल्स होंगी। देखिए ना, एक कम से कम एक एफ है इनमें, इसलिए ये फॉल्स होगा। अब क्या करना था, ये जो है P और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, यानी ये वाला, इसका डिस्जंक्शन लेना है P एंड Q के साथ। ये तो डिस्जंक्शन, ये देखें, ये डिस्जंक्शन अप्लाई करने लगे हैं, यानी कम से कम एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा। तो ये देखें दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, इनमें भी एक ट्रू है तो ट्रू, हाँ ये दोनों फॉल्स हैं लिहाजा ये वाला फॉल्स आएगा क्योंकि डिस्जंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो इनमें से एक ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया। अब देखें कॉलम 5 को देखें, ये वाला कॉलम, कॉलम 5, और कॉलम 7 को देखें, ये वाला कॉलम। इनकी ट्रुथ वैल्यूज देखें, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, सेम आ रही है ना। तो इसका मतलब है फ्रॉम कॉलम 5 एंड 7
कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये दोनों इक्वल है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रुथ सेट्स। तो ट्रुथ सेट्स क्या होते हैं? एक्चुअली जो प्रोपोजिशंस होती हैं ना हमारी, ये स्टेटमेंट्स होती हैं, डिपेंड कर रही होती हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स पे। सपोज किसी वेरिएबल एक्स पे डिपेंड कर रही है, ये कर रही है कोई स्टेटमेंट, तो वो डिपेंड कर रही होती हैं, उसकी जो ट्रुथ वैल्यूज़ है ना वो उन वेरिएबल की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही होती हैं कि कहाँ पे किन वेरिएबल की किन वैल्यूज़ के लिए स्टेटमेंट ट्रू है और किन वैल्यूज़ के लिए स्टेटमेंट फॉल्स है। तो वेरिएबल की वो तमाम वैल्यूज़ जिनके लिए कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो, या समझिए कोई प्रोपोजिशन है वो ट्रू हो, तो वो सेट जो है वो उस प्रोपोजिशन का ट्रूथ सेट कहलाता है। तो आपके लिए आसान काम ये है कि बस जो आपको सेट्स दिए होंगे ना, उनमें से फॉर एग्जांपल सेट ए है, उसको हम प्रोपोजिशन पी कंसिडर करेंगे, बी का को क्यू और सी को आर। तो फिर जो हमारे मुख्तलिफ ऑपरेशंस थे प्रोपोजिशन के दरमियान, उनको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? अब सेट थ्योरी में जो हम कॉम्प्लीमेंट लिखते थे ना, ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ वो होगा निगेशन ऑफ पी। अगर ए पी को डिनोट कर रहा है, पी ए को डिनोट कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो है उसके लिए हमारे पास निगेशन ऑफ पी होगा। और ए यूनियन बी के लिए पी और क्यू, और ए इंटरसेक्शन बी के लिए पी एंड क्यू। तो इनको देखते हुए एक्सरसाइज 2.5 है आपकी, उसका जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से कह रहा है, कन्वर्ट इनटू लॉजिकल फॉर्म एंड प्रूव बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि ये डिमॉर्गन्स लॉ है, आपको पता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो ट्रुथ सेट है प्रोपोजिशन पी का, और बी जो है वो ट्रुथ सेट है प्रोपोजिशन क्यू का। देन the logical form of this given statement is क्या बनेगी? देखें, a इंटरसेक्शन b। अब इंटरसेक्शन जो है ना वो हमने कहा था उसको एंड से रिप्लेस करेंगे। तो देखें, a को p का है, b को q का है, तो ये p एंड q बन जाएगा। अब ये जो होल कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने निगेशन लगाना था, तो देखें इस होल निगेशन लगाई है इसके लिए, क्योंकि होल का कॉम्प्लीमेंट था ना। और राइट हैंड साइड पे a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, यानी निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q। ये देखें, तो हम ट्रुथ टेबल के जरिए इन दो को इक्वल शो करेंगे, और नतीजतन जिनके ट्रुथ सेट्स की जो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू साबित हो जाएगी। तो देखें, P जो है प्रोपोजिशन, उसकी वैल्यूज़ ली ट्रुथ वैल्यूज़, Q की ट्रुथ वैल्यूज़ ली, उसी तरह से जैसे हर क्वेश्चन में लेते हैं। फिर देखें, दोनों की निगेशन यूज़ हो रही थी क्वेश्चन में, तो दोनों को निगेट भी कर दिया। Q को ऑपोजिट किया, देखें P को पहले किया, पहले P को किया, तो देखें ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स था, ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू बन गया। इसी तरह Q को निगेट करेंगे। फिर अब P और Q की निगेशन निकाल ही लिया, तो राइट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, और वाला टेबल अब तक आपको याद हो गया होगा कि ये सिर्फ उस सूरत में फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स हों, एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू होता है। तो देखें, इन दोनों में ये दोनों फॉल्स हैं, लिहाजा फॉल्स। इनमें से एक ट्रू है तो ये ट्रू होगा, इनमें से एक ट्रू है ये ट्रू होगा, इनमें भी कम से कम एक ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। तो राइट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले ये कंजंक्शन लेना है, P एंड Q, और फिर उसको निगेशन निकालनी है। तो P एंड Q में आपको पता है ये तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हों। ये देखें, फर्स्ट वाली प्लेस पे ये ट्रू आएगा, बाकी में देखें कम से कम एक फॉल्स आ रहा है, लिहाजा ये बाकी फॉल्स आएंगे। अब इसकी जब निगेशन निकालेंगे, इसको निगेट करेंगे, तो क्या बनेगा? ये ट्रू वाला फॉल्स बन जाएगा और फॉल्स वाले ट्रू बन जाएंगे। अब देखें, कॉलम जो है आपका 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला 7, कॉलम ये वाला 5 है और ये वाला 7, इन दोनों को देखें तो दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम है ना, फॉल्स और 3 दफ़ा ट्रू, फिर फॉल्स 3 दफ़ा ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। तो हमने लॉजिकली कन्वर्ट करके इसको प्रूव कर दिया। अब वापस इसको सेट वाली नोटेशन में लिख देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज 2.5 का। इस आपके एएलपी में बस ये दो ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.5 के, 1 और 4। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये कौन सा लॉ है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है।
इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए ताकि आप MCQ सॉल्व कर सकें। तो ये A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C के इक्वल होता है, ये हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल्स। तो A सेट को हमने P का नाम दे दिया, B सेट को Q का नाम दे दिया, C सेट को R का नाम दे दिया। यानी यूँ कहें कि ये सेट A जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोजिशन P को, B प्रोपोजिशन Q को और C प्रोपोजिशन R को। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट थी इसकी लॉजिकल फॉर्म क्या बन जाएगी, देखें जहाँ जहाँ यूनियन लिखा है वहाँ और लिख देंगे, ये 3, और जहाँ इंटरसेक्शन था 1 2 वहाँ पे एंड लगा देंगे, ये 1 2। तो अब देखें जो ख़ास बात है कि ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें 3 प्रोपोजिशन यूज़ हो रही हैं, क्योंकि 3 सेट्स थे ना, A B और C। तो आपको सिखाया था वहाँ पे, वैसे मैंने, शायद आपने गौर किया या नहीं किया, जहाँ पे मैंने ट्रुथ टेबल्स पहली बार बनाए थे कि जहाँ पे एक प्रोपोजिशन होती है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, तो 2 raised to power 1 2, तो P खाली लिखा हो तो उसका ट्रू एंड फॉल्स बस। जब 2 प्रोपोजिशंस होती हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में अभी तक हम करते रहे, तो 2 raised to power 2 उसका आंसर आता है 4, तो जो उसकी ट्रुथ वैल्यूज़ है ना वो 4 बनती हैं। अब यहाँ 3 प्रोपोजिशंस आ गई ना, तो 2 raised to power 3 विच इज़ इक्वल टू 8, तो 8 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, 8 मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बन सकते हैं इनके तीनों प्रोपोजिशंस की ट्रुथ और फॉल्स की वैल्यूज़ के। देखें आसानी के लिए यूँ कर लें कि 8 थी ना टोटल, उनमें से हाफ ट्रू यानी 4 ट्रू और 4 फॉल्स, फिर उसको हाफ कर लें तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर हाफ करें 2 का हाफ 1, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ये तरतीब ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि 8 की 8 पॉसिबिलिटीज़ कवर करनी है आपने, फिर आप देख लें जैसे आपको स्किप होने के चांस होते हैं, इसलिए एक पैटर्न कोई फिक्स कर लिया करें। हाँ, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये तो हमने भी प्रोपोजिशंस की ट्रुथ वैल्यूज़ ली जस्ट। तो Q एंड R, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, Q एंड R, ये Q है और ये R, इनका कंजंक्शन लेना है यानी एंड अप्लाई करना है। एंड सिर्फ तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हों, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स। ये देखें ये दोनों ट्रू थे तो ट्रू आ गया, अब इसमें इसमें और इसमें कम से कम एक फॉल्स है, लिहाजा ये सब फॉल्स। यहाँ पे फिर दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा, बाकी ये नीचे वाले फिर फॉल्स। फिर ये जो आंसर आया हमारा Q एंड R, इसका डिस्जंक्शन यानी और लेना है P के साथ, तो P फर्स्ट कॉलम और एक ये फोर्थ कॉलम, इन दोनों का और लेना है। और में क्या होता है कि जब दोनों फॉल्स हों सिर्फ तभी फॉल्स होगा, तो इन दोनों में ट्रू है तो ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू होता है ना, ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ यहाँ पे देखें ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आया। यहाँ पे भी फॉल्स 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 फॉल्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले P और Q के दरमियान डिस्जंक्शन लेते हैं, यानी और अप्लाई करते हैं P और Q का। तो देखें यहाँ पे कम से कम एक ट्रू आ रहा है इन दोनों में, तो ये सारी वैल्यूज ट्रू होंगी। हाँ ये लास्ट में देखें दोनों फॉल्स हैं, तो ये 2 फॉल्स आएंगे, बाकी सब ट्रू। ये देखें ये 2 फॉल्स है, बाकी सब ट्रू। फिर P और R के दरमियान डिस्जंक्शन अप्लाई करना है। ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम को देखें, कम से कम एक ट्रू हुआ तो ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, इन दोनों को देखें ये भी ट्रू। हाँ ये 2 फॉल्स हैं, इसके सामने फॉल्स आना चाहिए था, ये देखें फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये हमने इस तरह से ये बना लिया। अब हमने ये P और Q भी निकाल लिया, P और R भी निकाल लिया। अब इन दोनों का कंजंक्शन लेना है, एंड अप्लाई करना है इन दोनों में। एंड में क्या होता है कि अगर दोनों अगर दोनों ट्रू हों तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू हैं, ट्रू, यहाँ पे भी दोनों ट्रू हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, एक भी फॉल्स हो गया ना, ये देखें जैसे यहाँ पे है तो फिर फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये था कॉलम नंबर 1 2 3 4, ये वाला कॉलम देखें, 5, कॉलम नंबर 5, और जो राइट हैंड साइड है वो कॉलम नंबर 8 में है। तो फ्रॉम कॉलम 5 एंड 8 आप देखें ट्रुथ वैल्यूज एक जैसी आ रही हैं, 5 ट्रू 3 फॉल्स, 5 ट्रू 3 फॉल्स। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है। इसको वापस सेट थ्योरी वाली फॉर्म में लिखें तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यूं शो करते हैं इनको, ये लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है, इनको ABC की फॉर्म में आपने नहीं लिखना इनको। तो यहाँ आज का लेक्चर खत्म हुआ, आपकी एक्सरसाइज 2.5 भी खत्म होगी।